गोल्ड इतना वैल्यूएबल क्यों है, क्यों इसकी इतनी डिमांड रहती है, ऐसा क्या जादू है गोल्ड में? तो काफ़ी सारे रीजंस हैं। नंबर 1, ये मोर देन मेटल है। ये गोल्ड शो करता है पावर, वेल्थ और स्टेबिलिटी को। किसी भी कंट्री में या किसी भी इंडिविजुअल के कंटेक्स्ट में देखें, पावर, वेल्थ और स्टेबिलिटी को शो करता है गोल्ड। साइंटिफिक रीजन क्या है? देखिए, गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसमें जो ना टार्निश होता है, ना उसमें रस्ट, ना कोई जंग लगता है। इतने सारे मेटल्स हैं। बाकी हम एल्यूमिनियम देखें, आयरन देखें, वो उनको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं मिली? केवल गोल्ड को इंपॉर्टेंस मिली क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता। 1000 साल बाद भी अगर गोल्ड हमें मिलता है, गोल्ड कॉइन, वो वैसे ही चमक रहे होते हैं गोल्ड। इसलिए गोल्ड की इतनी वैल्यू होती है दुनिया में। हिस्टोरिकल वैल्यू अगर हम देखें तो 5000 साल से गोल्ड का यूज होता आया है, बहुत लंबे टाइम से। ठीक है, तो एक हिस्टोरिकल वैल्यू भी है गोल्ड की। गोल्ड की वैल्यू कभी घटती नहीं है, हमेशा बढ़ती रहती है। इकोनॉमिक वैल्यू अगर हम देखें तो सप्लाई कम है गोल्ड की और डिमांड हमेशा हाई रहती है। इसलिए क्या होता है कि इन्वेस्टर्स जो हैं गोल्ड में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, और खासकर उस टाइम पे जब ग्लोबल इकोनॉमी में काफ़ी नेगेटिविटी होती है तो सारे इन्वेस्टर्स गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा जब मार्केट क्रैश होते हैं तो गोल्ड का मार्केट ऊपर जा रहा होता है, क्योंकि इन्वेस्टर स्टॉक से निकालकर गोल्ड में पैसा लगा रहे होते हैं। दुनिया के रिजर्व बैंक भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू भी हाई है। साइकोलॉजिकल वैल्यू ह्यूमन कंटेक्स्ट में देखें, क्योंकि गोल्ड एक शाइनी मेटल है तो उससे ज्वेलरी वगैरह कई चीज़ें बनती हैं। जितने भी फंक्शंस होते हैं, मैरिजेस होती हैं, कोई भी फंक्शन होता है तो गोल्ड, ह्यूमंस जो हैं, खासकर इंडिया और चाइना देखें तो गोल्ड का बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। तो ह्यूमन जो साइकोलॉजी है, एक पैशन है लोगों को गोल्ड को खरीदने को लेकर, इसलिए गोल्ड की बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू होती है और ये हमेशा इसकी एक वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी।